अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने ये जो शेडेड रीजन है येलो, इसका एरिया फाइंड करना है। अगर जो चीज़ें गिवन है वो क्या है, ये आपके पास देखें, गौर से देखें तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल में आपको तीन सेमी सर्कल नजर आएंगे। एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है। तीन सेमी सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अगर हम ये फाइंड कर लें कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है, पूरी रेक्टेंगल का, सारी रेक्टेंगल का, और उसमें से ये सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस कर लें तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। दैट्स मेन स्टोरी। ये है स्टोरी मेन। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, हमें गिवन क्या है, जस्ट हमें लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये 38 है। ओके, ये लेंथ गिवन है सिर्फ। तो अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना था तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ और विड्थ। इधर लेंथ गिवन है, देखें विड्थ हमें गिवन नहीं है, एक चीज। दूसरा, फिर हमें एरियाज कैलकुलेट करने थे सेमी सर्कल्स के और रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस करवाने थे। सेमी सर्कल के अगर एरियाज कैलकुलेट करने के लिए करने होते हैं तो उसके लिए भी हमें चाहिए होता है रेडियस। ठीक है, जैसे मतलब ये एक सेमी सर्कल है तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो होता है वो रेडियस होता है, क्योंकि ये सेंटर होता है सर्कल का। ठीक है, ये याद रखिएगा, सर्कल इस तरह था, सेमी सर्कल है ये। ठीक है, तो ना हमारे पास इन सर्कल्स के रेडियाई हैं और ना हमारे पास इस रेक्टेंगल की विड्थ है। तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे वो हमने देखना है। और चीज़ें में क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये वाला जो सर्कमफेरेंस है इस स्मॉल सर्कल का, उसका इस बाउंड्री से फासला कितना है, 7 है। ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, हम लेट कर लेते हैं जी कि ये वाला जो हमारा सर्कल है इसका रेडियस r है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से फासला, मतलब जितना ये फासला होगा उतना ही ये फासला होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर कौन सा बनता है, यहाँ पे बनता है इस सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल था इस तरह से, तभी तो ये सेमी सर्कल है ना, उसका हाफ है। तो इसका मतलब ये रेडियस r है। ठीक है, ये वाला रेडियस कितना है इसका, r हम कह देते हैं। अगर ये रेडियस r है तो सिमिलरली ये भी तो r है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। ओके, इससे आगे चलते हैं। अगर ये डिस्टेंस सारा r है तो यही याद रखें, विड्थ भी इतनी ही बनती है। देखें, जितना ये वाले इसका रेडियस r है उतनी ही इस रेक्टेंगल की विड्थ है। इसका मतलब रेक्टेंगल की विड्थ भी कितनी है, r है। अगर रेक्टेंगल की विड्थ r है तो उस r में से अगर मैं ये 4 निकाल दूं तो इसका रेडियस कितना बच जाएगा, इसका रेडियस बच जाएगा r-4। इसका रेडियस कितना बच जाएगा, यानी विड्थ में से मैंने 4 निकाल दिया, इसका रेडियस है r-4। अगर ये साइड r-4 है तो ये साइड भी कितनी है, r-4। ये ध्यान में रखिएगा, ये साइड कितनी है, r-4। ओके, ये साइड कितनी थी, ये वाली साइड थी r, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस r, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर एक और r, दो रेडिया हो गए। अब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक r-4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना है, r-4 है। अगेन अब ये कितना हो जाएगा, r-7, क्योंकि r थी उसकी विड्थ, टोटल विड्थ, उसमें से हमने 7 निकाल लिया तो बाकी ये रेडियस बच गया r-7। अगर वो r-7 है तो ये भी r-7 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक r-7 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी r-7 है। ठीक है, इसका मतलब r-7 प्लस r-7 प्लस r-4 प्लस r-4 प्लस r इक्वल टू 38, क्योंकि ये सारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 38 गिवन है। यानी r-7 प्लस r-7 प्लस r-4 प्लस r-4 प्लस r इक्वल टू 38। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना बनता है, r प्लस r, 2r 3r 4r 5r 6r, 6r -7 -14 -18 -22 और -22 इक्वल टू 38, इक्वल टू 38। इसका मतलब 6r इक्वल हो जाएगा 22, उधर जाके जाके ऐड हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। इसका मतलब हमें r मिल गया है। ठीक है, r क्या है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी है और इस बड़े सर्कल का रेडियस भी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ मिल गई हमें रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा 38 मल्टीप्लाई बाय r जो था 10 था, इसकी विड्थ जो थी वो 10 थी, तो 380 यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ जो सर्कल 1 है, मैं जैसे C1 कह देता हूँ, सेमी सर्कल 1, उसे मैं C1 कह रहा हूँ, सेमी सर्कल 1, ये वाला सेमी सर्कल,
इसका एरिया कितना बनता है? अब सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो पाई की जगह पे पाई, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर यानी 100 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 314 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 2। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 15 एंड 7, 157 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, यानी इस सर्कल का एरिया। ओके, C2 कितना आएगा? C2 एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका रेडियस है कितना? इस सर्कल का, छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? देखें, इसका रेडियस था r-4, r की वैल्यू थी 10, तो r-4 यानी 10 - 4 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 पुट करने से 36 पाई ओवर 2, 36 पाई ओवर 2। ओके, 36 पाई ओवर 2 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आती है हमारे पास? 36 पाई ओवर 2, 36 अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 56। अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूँ इसे, इसका आंसर कितना आता है? अप्रोक्सीमेट 56। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसका एरिया फाइंड करते हैं। उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पाई की वैल्यू मतलब पाई एज इट इज लिख लें। आर कितना होगा इसका? इसका रेडियस था r-7, आर की वैल्यू थी 10, 10 - 7 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई बाय 2 इसका एरिया हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर कितना आता है? 9 एंड देन पाई ओवर 2, अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका आता है 14। ओके, अब देखें शेडेड एरिया जो है उसका, शेडेड रीजन जो है उसका एरिया कितना निकलेगा? जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था? 380 माइनस इसका एरिया, बड़े का एरिया कितना था? 157, फिर माइनस इस दूसरे का एरिया कितना था? 56, फिर माइनस इसका एरिया कितना निकला है? 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा जो जिसकी वैल्यू बनती है 380। सॉल्व करने से -157 -56 -14 आंसर आता है 153। इसका आंसर आता है 153। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 153 के इक्वल है यूनिट स्क्वायर के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।